हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। और आज हमारा सेकेंड लेक्चर है 12 रिएक्शन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री का। सो टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग प्रिंसिपल नंबर 4, 5 एंड 6। सो स्टार्टिंग विद द प्रिंसिपल नंबर 4, द प्रिंसिपल नंबर 4 सेज डिज़ाइनिंग सेफर केमिकल्स। मतलब हमें ऐसे केमिकल डिज़ाइन करने हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो पहले से बेटर हो जाए या फिर वैसे ही रहे, लेकिन उनकी टॉक्सिसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाए। मीनिंग टू से दैट प्रोसेस चेंज करना है बट केमिकल वही प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है, उससे बेटर प्रोड्यूस कर सकते हैं बट द केमिकल विल हैव लेस टॉक्सिसिटी। सो to explain the example with example we are taking the first one example to reduce toxicity। तो इसके लिए एज़ वी नो दैट हम बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं। देयर आर मैनी इंसेक्टिसाइड्स, और आप लोगों को पता भी होगा दैट DDT इज़ बैंड बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। तो ऐसे ही बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं बट वो हार्मफुल हैं। सो इसको रिड्यूस करने के लिए वी आर स्टार्टिंग टू यूज़ अ न्यूअर केमिकल जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है, स्पाइनोसाइड, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सैक्रोपॉलिस्पोरा स्पाइनोसा। इसको आइसोलेट किया जाता है कैरिबियन सॉइल सैंपल से, और इसका बेनिफिट ये है कि इट इज़ हाईली सिलेक्टिव फॉर इंसेक्ट्स। मतलब ये सिर्फ इंसेक्ट्स को ही हार्म करता है। एंड अनदर थिंग विच इज़ गुड फॉर अबाउट द रिएजेंट दैट इट इज़ लेस टॉक्सिक, it shows low toxicity, so it means that it is a good type of product for our environment, so it can be used for as insecticide। दूसरा हम एग्जांपल लेंगे दैट वी नो दैट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग लेड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बैटरीज में लेड का यूज़ होता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ यूज़ ऑफ लेड इज़ गोइंग ऑन, और जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिकेट हो रहा है। सो इसको इम्प्रूव करने के लिए अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कैटायनिक इलेक्ट्रोडिपोजिशन की कोटिंग में लेड को रिप्लेस करके उसकी जगह अगर येट्रियम की कोटिंग की जाए, सो इट गिव्स बेटर रिजल्ट। येट्रियम की कोटिंग यूज़ करने से जो ऑटोमोबाइल्स है वो कोरिजन रेजिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, एंड लेड रिप्लेस होगा, और लेड से डबल इफेक्टिविटी आती है येट्रियम कोटिंग से ऑन वेट बेसिस, और लेसर टॉक्सिसिटी आती है। सो दैट्स वाई येट्रियम प्रोड्यूस अ ग्रीनर कोटिंग ऑन द ऑटोमोबाइल्स वाइल लेड इज़ अ वेरी टॉक्सिक प्रोडक्ट। सो हम रिप्लेस कर सकते हैं येट्रियम से लेड को। सो इससे हमें और ज़्यादा ग्रीन एनवायरनमेंट, ग्रीन कंडीशंस मिलेंगी। नाउ प्रिंसिपल नंबर 5 से सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। एज वी नो कि हम कोई भी रिएक्शन प्रोड्यूस जब भी हम करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, सो वी आर यूजिंग केमिकल्स जिनसे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन उन केमिकल्स के अलावा हमें कुछ एक्टिवेटर्स, कुछ सॉल्वेंट्स, कुछ सेपरेटिंग एजेंट्स इनकी नीड होती है। सो इन प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम वो रिएक्शन प्रोसीड होनी है। सो उस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम बहुत सारे सॉल्वेंट्स, सेपरेशन एजेंट या कैटलिस्ट या एक्टिवेटर उनका यूज़ करते हैं। तो कोशिश हमें ये करनी है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल 5 ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री वी आर ट्राइंग टू मेड the use of these substances should be minimized, ठीक है, इसको मिनिमाइज़ कर देना, और अगर ज़रूरत ना हो तो हम इनका यूज़ ना करें, देन इट इज़ क्वाइट गुड। तो इसके लिए हम रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं और रिएक्शन कंडीशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, बट वी आर गोइंग टू reduce the use of these solvents। अच्छा, solvents, as we know that solvents are the important part for a reaction, कि किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ही कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है। सो वी कैन यूज़ सॉल्वेंट्स विच आर सेफ और ऑल्सो नोन एज ग्रीन सॉल्वेंट्स। सो दीज आर सम बिनाइन सॉल्वेंट और ग्रीन सॉल्वेंट्स। इन सॉल्वेंट्स की खासियत क्या होती है दैट दीज आर ग्रीन सॉल्वेंट्स बिकॉज इनकी वजह से रिएक्शन की परफॉर्मेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और
लेकिन इनके जो बाय प्रोडक्ट होते हैं या फिर ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी वजह से एनवायरनमेंट हार्म नहीं होता. सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग ग्रीन केमिकल्स और ग्रीन सॉल्वेंट्स मैक्सिममली टू नाउअडेज. द बेस्ट पार्ट फॉर ग्रीन सॉल्वेंट्स इज़ कि हम लोग इसमें बहुत सारी इस कैटेगरी में काफ़ी सारे ऐसे सॉल्वेंट्स को रख पा रहे हैं जो कि ईज़िली अवेलेबल हैं. सो एज़ वी नो दैट यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो हमारा वाटर है ही, बट द ग्रीनेस्ट सॉल्वेंट, अगर हम ग्रीनेस्ट सॉल्वेंट की बात करें, द ग्रीनेस्ट सॉल्वेंट इज़ लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड. Carbon dioxide is not harmful to the environment as it is non-toxic, non-flammable. So हम इसका यूज़ करके एनवायरनमेंट को हार्म करने से बचा सकते हैं और अपनी रिएक्शन को प्रोसीड भी कर सकते हैं. कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इन वाटर इज़ हैपेंड ड्यूरिंग डायल सेल्डर बार्बियर-ग्रिनार्ड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन. सो हम ग्रीन सॉल्वेंट का यूज़ कर रहे हैं तो उनसे हमें कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, लाइक इंडियम मीडिएटेड साइक्लोपेंटानॉइड फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे दिया गया है. सो दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल्स बाय विच वी कैन study the green solvent. Now come to the another point that CO2 can replace many other harmful chemical. जैसे अगर हम ड्राई क्लीनिंग की बात करें तो ड्राई क्लीनिंग में जो हाल फिलहाल में करंट टाइम में जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ परक्लोरोइथाइलिन विच इज़ क्वाइट हार्मफुल फॉर वाटर, ग्राउंड वाटर, कार्सिनोजेनिक भी होता है. सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. So to replace perchloroethylene we are using liquid carbon dioxide which can equally efficient for dry cleaning और इसकी प्रेजेंस में ये नॉन फ्लेमेबल है, नॉन टॉक्सिक है और एक रीन्यूएबल सब्सटेंस है. सो दैट्स वाई हम इसको यूज़ करके अपने ड्राई क्लीनिंग के प्रोसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. Now moving towards sixth principle, we can minimize the energy uses for a particular reaction. तो environment protection के साथ साथ हमें अगर इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ होना है, बूस्टअप होना है, तो उसके लिए हमें मिनिमम एनर्जी यूजेस के साथ रिएक्शंस को प्रोसीड करना पड़ेगा. सो सिंथेटिक मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं जिनमें लो टेम्परेचर और लो प्रेशर का यूज़ हो rather than the previous one process. तो उस तरह से हम एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मिनिमाइज करके कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं प्रोडक्ट की. सो द एग्जांपल फॉर दिस प्रिंसिपल इज़ कैटालिटिक सिंथेसिस ऑफ अल्टेम थर्मोप्लास्टिक रेजिन. एज वी नो हमारे लाइफ में प्लास्टिक्स का रोल बहुत ज़्यादा है. सो बहुत सारे प्लास्टिक्स जो हैं वो हम लोग बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हायर कंडीशंस को मेंटेन करके तब करते हैं. सो देयर इज़ अ ब्रांड दैट इज़ अल्टेम जो कि एक थर्मोप्लास्टिक रेजिन है. ये कैटालिटिक सिंथेसिस के थ्रू बनता है. सो बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ सिंथेसिस हमने क्या 25% लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोडक्ट के लिए. ऑर्गेनिक वेस्ट जो था दैट इज़ डिक्रीज्ड बाय 90% एंड इट रिक्वायर्स 50% लेस कैटलिस्ट. अच्छा, नाउ कम टू द comparison of three different type of synthesis of adipic acids. So in the comparative study this one is the first synthesis of adipic acid जिसमें बेंजीन से हम adipic acid formation करते हैं जिससे पर ईयर 2% N2O जो है वो रिलीज होता है that harms the environment. In the second synthesis we are using benzene to convert, but this is the newer pathway to phenol. And in this जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो रिसाइकिल हो जाती है. ठीक है. इन द थर्ड वन देयर इज़ नाइट्रस ऑक्साइड इज़ नॉट जनरेटेड एंड जो हमने यूज़ किया है दैट इज़ नॉट बेंजीन. द प्रोड्यूसिंग मटेरियल हमने यूज़ किया है दैट इज़ अ रीन्यूएबल फीडस्टॉक. सो इट इज़ द मोस्ट ग्रीनर रिएक्शन अमंग थ्री. सो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट these three reactions are example for the to explain the principle 6. Now if you like the three principles then please continue to watch the next three principle, and thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.